संभल शांतिपूर्वक जुमे की नमाज की गई अदा। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से रहा मुस्तैद। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में रविवार को शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा। इसके बाद अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आज जुमे की नमाज को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया था। इससे पहले गुरुवार को पुलिस ने एक मार्च किया था। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही। तो वहीं जुमे की नमाज से पहले संभल शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली एडवोकेट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मस्जिद में लोग जुमे की नमाज अदा करने आ रहे हैं। किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। जिसकी जो मर्जी है वे वहां मस्जिद में नमाज अदा करने आ रहा है। के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि एक दिन पहले सभी लोगों से शांति अमन की अपील की गई। नमाज के बाद सभी नमाजियों ने शहर में अमन शांति की दुआ मांगी। जफर अली एडवोकेट शाही जामा मस्जिद अध्यक्ष संभल और मुरादाबाद कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया, मेरे फोन हटाओ ना भाई। कोई गड़बड़ नहीं है, हम लोग देख रहे हैं बराबर। वॉलंटियर्स लगाए हुए हैं और संभल में पूरी तरीके से बनी रहेगी, इसकी हमारी कोशिश। कितने वॉलंटियर्स लगा रखे हैं? बात भी हो रही है नमाज? तकरीबन 50 लोग हैं आसपास जो रास्तों पर लगे हुए हैं। नमाजों से बातचीत भी हो रही, कोई रोक टोक है? नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं। जिसका मर्जी चाहे वो जामा मस्जिद में आकर नमाज पढ़ रहा है और जिसकी मर्जी कहीं और है वो कहीं और पढ़ ले। और कितने लोग आने की उम्मीद है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी 1 घंटा है। हर बार जुम्मे पे कितने लोग आते हैं और इस बार कितने? 1,500 तो हर जुम्मे में आते हैं, अमूमन आते रहते हैं। एक चीज और पूछना चाहूंगा, जिस तरह का माहौल चल रहा है, सेंसिटिव पॉइंट है, पुलिस ने काफी ज्यादा सुरक्षा की है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है। किस तरह से देखेंगे इन सब चीजों को? ये सब शांति और अमन बनाए रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था है और हमारी भी व्यवस्था है। जुम्मे की अपील सबसे अहम और बड़ी मानी जाती है। आज अपील भी करेंगे इस पूरे मामले में शांति बनाए रखी जाए। नहीं, कल हमने कर दी है, बारात शाये हो गई है और हमने अपना वीडियो भी जारी कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं। कमेटी शाही जामा मस्जिद की कमेटी लगी हुई है और पूरे सुकून तरीके से नमाज हो जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन और हम सब लगे हुए हैं और यहाँ सुकून शांति कोई ऐसी बात नहीं। जफर जी, पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से हिंसा हुई, लेकर कल आपने एक ऐलान भी किया था कि लोग अपने घरों से नमाज पढ़ें। कितनी बड़ी संख्या में लोगों के आने को मिला? नहीं, मैंने ये ऐलान नहीं किया था। मैंने ये ऐलान किया था जो लोग पहले से अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ते चले आए वो वहाँ पढ़े और जो यहाँ पढ़ने आते हैं वो यहाँ पढ़े। कोई किसी तरह की पुलिस या प्रशासन की कोई रोक नहीं। लोग आ रहे हैं, हम लोग भी लगातार लगे हुए हैं शांति सुकून से। कितने लोग आते हैं आज तक? कितने सर कितने लोग हैं आज यहाँ पर? आज का कोई अंदाजा नहीं है, वो तो जब आ जाएंगे यहाँ पे तब पता लगेगा कितने लोग आए हैं। कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आप कहा है कि आप हाईकोर्ट में अप्रोच करिए, आप कैसे देखते हैं इस पिटीशन को? अब देखिए, मेरी जानकारी में अभी पूरी तरीके से सूचना नहीं है। मैं चूंकि यहाँ पर लगा हूँ, जब सूचना आ जाए उसके बारे में नहीं रोक। आइडेंटिफाई आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड वगैरह देख रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जिसे आना है वो आए, जिसे नहीं आना है वो कहीं और पढ़ ले नमाज। रोक टोक कोई नहीं है। ठीक है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट में अब अगले हफ्ते दूसरे हफ्ते दिसंबर में सुनवाई होगी और स्टेटस रिपोर्ट, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शेयर नहीं की जाएगी पब्लिक डोमेन में। आपको लगता है अच्छा फैसला आया न्यायालय का? जानकारी में अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। देखिए, संभल में स्थिति सामान्य है। बाज़ार और स्कूल वगैरह सब खुले हुए हैं। एहतियातन वहाँ पर इस समय फोर्स लगाई गई है। अभी तक जो गिरफ्तारियाँ थी, 27 गिरफ्तारी थी, उसमें एक व्यक्ति को 151 में चालान किया गया, तो उसको भी जेल भेजा जा चुका है। तो टोटल 28 लोग हैं जिनको जेल भेजा जा चुका है। और आज 3 लोगों को जो आपस में उनकी बातचीत पकड़ी गई थी, जिसके आधार पर जिन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया, उनमें से 3 को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ के आधार पर और भी लोगों को चिन्हित किया गया है। अभी आगे पूछताछ जारी है और इसमें जैसे जैसे आगे पूछताछ के आधार पर, चिन्हांकन के आधार पर जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे, 250 से अधिक लोगों को अभी तक चिन्हित भी किया जा चुका है। वैसे वैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। इससे संबंधित वीडियोज़ और फोटोज़ जारी करके लोगों से पहचान करवाया जा रहा है। सर, अभी तक जितने लोग डिटेन किए गए हैं, उन्होंने कुछ और ऐसे इम्पोर्टेंट कुछ और लोगों के नाम भी बताए हैं क्या अभी इसमें? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों की पहचान उन्होंने की है। इनफैक्ट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी उनको दिखाए गए, उनमें से बहुत सारे लोगों का डिटेल उन्होंने दिया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। उनसे काफ़ी अहम जानकारी मिली है
और अभी भी उनसे पूछताछ चल रही है। सर कुछ ऐसे वहाँ पे पुलिस से भी कुछ इस तरीके के बुलेट्स, रबर बुलेट्स, ये कुछ भी लूटे गए थे क्या, छीने थे लोगों ने? हाँ, कुछ बात ऐसी आई थी, इसको इम्प्रेशन ऐसे दिया गया था कि हथियार लूटे गए, हथियार नहीं, कुछ एक कारतूस लूटने की छीना झपटी में उसमें कोशिश हुई थी। और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम डिटरेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उनको छीना गया था, लूटा गया था। उसका एफआईआर में उसका विवरण भी दर्ज है, पूरा डिटेल है। उसके ऊपर भी हम उन लोगों की पहचान कर रहे हैं। सर कुछ इलीगल वेपन्स भी रिकवर हुए हैं वहाँ के? जी हाँ, इलीगल वेपन्स वहाँ से रिकवर हुए हैं। अभी और भी पड़ताल चल रही है, हो सकता है और भी निकल सके। वहाँ पे मौके पर उसी दिन वहाँ से और वहाँ से कुछ दूरी पर से कई सारे वेपन्स रिकवर किए गए हैं। सर फ्राइडे की प्रेयर को लेकर किस तरीके की तैयारी है? फ्राइडे की प्रेयर आराम से, प्रेयर तो प्रेयर है, प्रेयर कोई इबादत तो इबादत होती है, इबादत में किससे कोई क्या घबराना, लोग प्रेयर ही तो करने जाएंगे, इबादत ही तो करने जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई अप्रीहेंशन होना चाहिए। और जो इबादत करने जाएगा वो दूसरी चीज़ उसको करनी भी नहीं चाहिए और ना हम करने देंगे। तो स्पष्ट है कि हमारी तैयारी पूरी है। जितने लोग जुमे की नमाज अदा करने जाएंगे, सामान्य तौर पर जो जहाँ नमाज अदा करता है वहाँ पे नमाज अदा करेगा। बाकी अगर कोई अगर इस तरीके की चीज़ जो अलग है, जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली करेगा, तो उसके लिए हम जवाब देने को तैयार हैं। सर इस बार तो नहीं होना इंटेलिजेंस फेल्यूर, कह रहे हैं लोग इंटेलिजेंस फेल्यूर का? देखिए, जो बात इंटेलिजेंस फेल्यूर, प्रशासनिक असफलता की बात की जा रही है, क्या वहाँ मेला लगा था जिसमें भगदड़ मच गई, या हमने व्यवस्था नहीं की थी, या फिर वहाँ पे कोई बाजार था जिसमें अचानक से ब्लास्ट हो गया जिसकी जानकारी हमें नहीं मिली? देखिए, पथराव करने वाले लोग हैं, उनको इस बात पे डिफेंड किया जा रहा है कि प्रशासनिक असफलता है। हमने तो पूरी व्यवस्था की थी, तो क्या हम पहले से पकड़ के मारने लगते कि नहीं तुम पत्थर कर फेंकने वाले हो? जब जैसा उन्होंने किया उसके हिसाब से हमने जवाब दिया। अब ऐसे लोगों को डिफेंड करने के लिए प्रशासनिक असफलता की बात करना एकदम बेबुनियाद बात है। हमने अपनी पूरी तैयारी की थी, जिस भी तरीके से संभव था हमने की। हाँ, अवैध हथियारों को समय से डिटेक्ट करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। उसके बारे में ज़रूर हम आगे देख रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। सर चंदोसी में भी कोर्ट को सिक्योरिटी को लेकर भी अलर्ट किया गया है कि कल तारीख भी है वहाँ पे। सिर्फ कोर्ट को ही नहीं, जितने भी संवेदनशील स्थल हैं उन सब जगहों पर हम अलर्टनेस कर रहे हैं। चेकिंग फिक्सिंग भी चल रही है? एग्जैक्टली, हम हर तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। वहाँ पर जो भी एक किसी भी तरीके की गड़बड़ी की आशंका निर्मूल कर रहे हैं, उसके लिए जो भी उपाय हैं वो सारे कर रहे हैं। और पूरी तौर पे सुनिश्चित करेंगे कि फर्दर कोई इस तरीके की हरकत ना करने पाए। मंडल में सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहेगा पूरे? बिल्कुल, सब जगह अलर्टनेस है क्योंकि कल एक इबादत करने लोग जाएंगे, जुमे की नमाज पढ़ने जाएंगे, उसमें बाहरी तत्व कोई किसी तरीके से न करने पावे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इबादत करने वाले लोग इबादत ही करेंगे, कोई और चीज़ नहीं करेंगे। और उनके ऊपर तो मेरा पूरा विश्वास है। लोगों से बातचीत भी की जा रही है और सभी ने एश्योरेंस दिया है। ये ऐसी चीज़ नहीं है